अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B और एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो हमें जो फिगर गिवन है इनमें ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ये ए बी गिवन है, ये सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और इसी तरह से इस फिगर में भी ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसमें मौजूद जो अननोन एंगल्स हैं इनको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें एंगल ए गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ई है और जो 92 है, एंगल सी है 128 है। हमने एंगल ए फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल या कोई अल्टरनेट एंगल जो है ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक और पैरेलल लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर, एंगल ई के ऊपर, मैं यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जो कि पैरेलल होगी ए बी और सी डी के, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल के ऊपर मैंने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इससे होगा क्या कि हमारे पास जो है कुछ एंगल्स क्रिएट, इससे होगा क्या कि ये जो एंगल है ये दो एंगल्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ हम x कह देंगे और दूसरी तरफ जो एंगल बनेगा ये हम y कह देंगे, जिनको मिला के टोटल बनता है हमारे पास 92 डिग्री, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये टोटल 92 था। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। एक साइड जो है हम इसको x कह देते हैं और ये जो दूसरी साइड है इस एंगल को हम y कह देते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने फाइंड करना है एंगल ए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं x और y देख लेता हूँ कि इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। तो अब अगर देखें तो अगर हम एंगल y और एंगल 128 इनको प्लस करें तो इनका सम 180 डिग्री आता है, क्योंकि ये दो इंटीरियर एंगल्स बन गए, ठीक है। तो एक ये इंटीरियर एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y हो गया, और एक ये इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम करें तो हमारे पास टोटल आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा एंगल y प्लस 128, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो हमारे पास जो टोटल आता है वो आता है 180 डिग्री। मैं रिपीट कर लेता हूं, देखें ये दो अब इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम जो है ये 180 डिग्री आता है। एक है y, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक है 128। टोटल 92 था, ठीक है, लेकिन हमने इसको स्प्लिट कर दिया ना, तो एक तरफ y हो गया और एक तरफ x हो गया, ठीक है। y कितना आ जाएगा हम इससे फाइंड कर लेंगे। y और प्लस 128 इन दोनों का सम आता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो हम y निकाल लेते हैं। तो y कितना आ जाएगा, ये 128 इक्वल टू की दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 128 हो जाएगा। 180 में से 128 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, देखें 180 माइनस 128, ठीक है। तो कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करें तो 2, 7 माइनस 2 आ जाएगा 5 और 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास आ जाएगा 52। तो y कितना आ जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 52। अब देखें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आ गया था y। अब x फाइंड करते हैं, तो x कैसे आएगा, देखिए x और y को हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है 92, यानी x प्लस y करें तो टोटल कितना आता है। टोटल जो एंगल था ये यहाँ से यहाँ तक था 92, स्प्लिट हुआ तो एक साइड x हो गई और एक साइड y हो गई, ठीक है। तो x और y को ऐड करें तो 92 आता है। तो y कितना आ गया हमारे पास 52। तो x प्लस y 52 डिग्री और इक्वल्स टू 92 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x, एंगल x यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एंगल y जो था, दोनों को ऐड करें तो टोटल कितना था 92, ठीक है। तो x प्लस y करेंगे तो 92 आ जाएगा। y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है तो वो आ जाएगी 52, ठीक है। अब हम y की जगह 52 पुट करते हैं और फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 52 जो है ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो एंगल x जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 92 माइनस 52 करेंगे, ठीक है। तो 92 माइनस 52, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 5 जो है ये 4 आ जाएगा। तो 40 डिग्री जो है हमारे पास ये आ जाएगा एंगल x, ठीक है। x कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है।
अब देखें तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो x है ये है हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। अब हमने a फाइंड करना है, एंगल ए और एंगल 40। अब ये दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मैं रिपीट कर लेता हूँ। अब एंगल एक्स यहाँ से यहाँ तक जो था, जो 40 आया है, ठीक है। ये 40 और एंगल ए, ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो अब हम लिख लेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। 40 प्लस ए, देखिए एक्स की वैल्यू 40 आई थी, तो 40 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसमें से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 40 जो है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 40, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स एंगल ए की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले ये जो एंगल था इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके इस साइड पे जो वैल्यू थी वो y थी, ये फाइंड की। क्योंकि y फाइंड हुआ ना तो इससे हमारा x इजीली फाइंड हो गया, ठीक है। क्योंकि y के साथ ये 128 गिवन था, तो y सबसे पहले हमने फाइंड किया, फिर y से हमने x फाइंड किया, ठीक है। और x फाइंड हो गया तो अब हम a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में दो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इनका सम कितना आता है 180। तो यहाँ पे मैंने पुट किया और ये वैल्यू x की हमें पता चल गई थी, 40 थी, तो 40 माइनस हुआ तो हमारे पास एंगल a जो है ये आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था। ओके, चलते हैं इसकी बी पार्ट की तरफ। ओके, तो बी पार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं और एक जो है वो कट कर रही है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो हमें एक एंगल ये गिवन है और एक एंगल ये गिवन है। ये जो है ये है 4b माइनस 10 और ये है 2b माइनस 2। यहाँ पे हमने b की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है। b जो है यहाँ पे अननोन है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो ये जो एंगल है इसके साथ ये जो है ये एक इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये और ये दो आपस में इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। इनका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर बात करें ये एंगल जो है ये हमें गिवन नहीं है, लेकिन इसके साथ ही सामने इसका एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, लेकिन इसके साथ ही एक इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सामने मौजूद है, यानी कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये सेम होगी इसकी, ठीक है। तो 2b माइनस 2 ही इसकी भी वैल्यू होगी, ठीक है। यानी कि ये दो आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, तो दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपस में सेम होते हैं। जितना ये होगा इतना ही ये होगा। तो ये 2b माइनस 2 है तो ये भी 2b माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखें तो हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो एंगल है ये तो पता चल गया भाई, ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये सेम है, तो ये भी 2b माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब ये दो जो एंगल हैं ये इंटीरियर एंगल मान रहे हैं, ठीक है। और दो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि 4b माइनस 10 और प्लस ये जो एंगल है 2b माइनस 2, इन दोनों का सम जो है वो आता है 180 डिग्री। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये दो जो हैं ये इंटीरियर एंगल है। अब दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इन दोनों इंटीरियर एंगल को मैंने लिख दिया और प्लस कर दिया, इनका सम कितना आ जाएगा टोटल 180 डिग्री। ये इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो कितना आता है 180 डिग्री। अब इन ब्रैकेट्स को खोल लेंगे और इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 2b माइनस 10 प्लस 2b माइनस 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब जो है 4b और 2b इनकी बेसिस सेम है, ठीक है। तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है। तो 4b प्लस 2b और माइनस 10 और माइनस 2 को हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 4 एंड 2 आ जाएगा 6b और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास 12 और साथ में साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और माइनस हो रहा है 12। तो सबसे पहले माइनस 12 को हम इक्वस टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 12, ठीक है। तो 6b इक्वस टू 180 डिग्री प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 6b इक्वल्स टू 192। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 192 आ जाएगा। अब b के साथ 6 जो है इसको रिमूव करना है, तो हम 6 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 दर 6, 6 1 दर 6 और 192 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। 6 1 दर 6, 6 3 दर 18, ये 19 है तो 6 3 दर 18, 1 जो है ये 2 के साथ 12 हो जाएगा और 6 2 दर 12, तो बी आ जाएगा हमारे पास 32 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 डिग्री। ठीक है, ओके, तो इस तरह से फाइंड करेंगे हम बी पार्ट की वैल्यू। ठीक है, ओके, तो ये था बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी की तरफ। और पार्ट सी में हमें कुछ यूं फिगर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और बाकी कुछ यूं शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स भी गिवन है 28, 94 और सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, और 19। ठीक है, तो ये हमें एंगल्स गिवन है। ओके, तो अब हमने एंगल सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट पे भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने डॉटेड जो है ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये एंगल भी 94 जो है ये स्प्लिट हो गए। ठीक है, और इसके भी दो पीसेस हो गए हैं। एक जो है इसको हम कह देते हैं W, और इसकी इस तरफ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ जो बन रहा है इसको हम कह देते हैं X। ठीक है, और यहाँ पे भी इस एंगल को स्प्लिट कर लिया है। ये देखिए ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, लेकिन इसको हमने स्प्लिट कर दिया तो हमारे पास दो एंगल बन गए। एक यहाँ पे ये इसको हम नाम दे देते हैं Y का, और एक यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं Z का। तो सबसे पहले देखें तो इन एंगल्स को स्प्लिट किया, यहाँ पे दो दो एंगल्स बन गए, एक को W, एक को X, एक को Y और एक को Z। हमने यूं चार नाम दे दिए इनको। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इनको। हमने C फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे ये 28 है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल बन रहा है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो एंगल 28 है, ये एंगल W जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका अल्टरनेट एंगल बन रहा है, यानी कि ये W जो है ये भी 28 डिग्री ही आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 28 जो है ये W के साथ ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, तो जो 28 होगा यहाँ पे W भी 28 ही होगा। ठीक है, तो W और 28 ये सेम है क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो W जो है हमारे पास आ जाएगा 28। अब देखें तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो है ये हमारे पास है 94। 94 में से यहाँ तक जो है ये 28 है। W जो है ये पोर्शन जो है एंगल का ये 28 है, तो ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, हम 94 में से 28 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एंगल X आ जाएगा। तो X जो है ये आ जाएगा हमारे पास 94, ये टोटल एंगल था। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एंगल जो है ये 94 है। ठीक है, इसमें से ये जो स्प्लिट हुआ है ना, तो इसका ऊपर वाला पोर्शन यानी ये जो 28 है इसको हम निकाल लें तो ये नीचे वाला एंगल हमारे पास X आ जाएगा। ठीक है, तो X जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 94 में से कंप्लीट जो एंगल है इसमें से 28 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो नीचे एंगल बन रहा है ना, ठीक है, इस पैरेलल लाइन के, तो ये एंगल X जो है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 94 माइनस 28। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, और यहाँ पे 8 है हमारे पास, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो 66 डिग्री जो है ये हमारे पास आ जाएगा एंगल X। ठीक है, तो एंगल X जो है ये हमारे पास अब आ गया 66। अब देखिए तो एंगल X और एंगल Y ये दो जो हैं ये दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। मैं रिपीट कर लेता हूँ, एंगल X और Y ये दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यूं हम इसको यूज करते हुए यानी X प्लस वाई जो है ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ये दो देखें इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एक X और एक Y। ठीक है, ये दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री।
तो अब x की वैल्यू हमें मालूम है 66 प्लस y आ जाएगा तो 180 डिग्री। y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये y फाइंड करना है तो 66 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 66 हो जाएगा। अब 180 में से 66 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखें ये 7 आ जाएगा, ये 10 में से 6 माइनस करें तो 4, 7 माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास जो है एंगल आ जाएगा y 114 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो C है इस एंगल का ये ऊपर वाला जो पोर्शन है यानी एंगल y जो है ये आ जाएगा हमारे पास 114। अब हम फाइंड कर लेते हैं ये जो z पोर्शन है इसका, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर देखें तो z और ये जो एंगल 19 है ये दोनों जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे एंगल z और एंगल 19 ये दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और दो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल z प्लस 19, एंगल z प्लस 19 इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री आता है। अब z हमने फाइंड करना है तो 19 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 19 आ जाएगा। अब 180 माइनस 19 तो माइनस करें तो यहाँ पे हम कैरी ले लेते हैं तो 10 में से 9 माइनस करें तो 1, 7 में से 1 माइनस करें तो 6 और 1, तो यहाँ पे z आ जाएगा हमारे पास 161 डिग्री। ठीक है, तो अब देखें c जो है इसका ये ऊपर वाला पोर्शन भी हमारे पास आ गया y, ठीक है, ये आ गया, और ये जो दूसरी तरफ एंगल बन रहा था z ये भी आ गया हमारे पास 161। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल जो रिफ्लेक्स एंगल c है ये हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल रिफ्लेक्स एंगल c जो है वो y और g इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन y था ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये नीचे वाला जो एंगल था ये g था ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो 114 प्लस 161 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास एंगल c आ जाएगा 114 प्लस 161 तो 4 and 1 5, 6 and 1 7 and 2, तो 275 जो है ये हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल c। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल जो है y और g को ऐड करने से आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 275। तो c ही हमने फाइंड करना था तो जो कि हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 275 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।